We are going to class 8 from ML Agrawal, chapter first, exercise 1.4। अब देखिए यहाँ पे रैशनल नंबर, हम रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, डिवाइड। तो हम आपको पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो याद रखिएगा, कभी भी आपके पास अगर रैशनल नंबर हो बिटवीन डिवाइड साइन हो तो आप क्या करिएगा कि इसे चेंज करिए मल्टीप्लाई में। कैसे? P अपान क्यू, जहाँ पे आपका डिवाइड है उस सिंबल को हटा के आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो इधर आपका रैशनल नंबर रहेगा इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी इसे अपोजिट कर दीजिए। उसके बाद आप मल्टीप्लाई के साइंस के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये ऐसा कैसे होता है, तो आपको ये भी प्रैक्टिकल बताते हैं कि कैसे हुआ। सपोज़ जैसे एग्जांपल हम बात करें, 3 डिवाइड बाई 2 को हम कैसे लिखते हैं? 3 अपान 2 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए ठीक है। अगर यहीं पे बात हम करें P अपान क्यू, देखिए यहाँ पे डिवाइड है तो ये आपका मेन डिवाइड हुआ, जैसे हमने यहाँ पे 3 अपॉन लिखा, ठीक है। अब R अपान S है तो R अपान S डाउन साइड आ जाएगा। क्लियर? अब इसे काउंटिंग करिए, 1 2 3 4। तो जो 4 नंबर है वो न्यूमरेटर पे हो जाएगा, सबसे ऊपर में हो जाएगा न्यूमरेटर के पास, और जो इसका डिनोमिनेटर है वो इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कैसे? P के पास हो गया S और Q के पास क्या हो गया, R। क्लियर? अब आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, दोनों सेम होंगे। देखिए P अपान Q, S अपान R, यहाँ भी S अपान R है। क्लियर? अब दूसरी बात, जब मल्टीप्लाई हो तो ये एक ही ऐसा साइन है, सिंगल वन साइन, याद रखिएगा, जिसमें हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं। अगर कैंसिल हो रहा हो तो एक ही ऐसा साइन होता है जो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट होता है। याद रखिएगा, अगर यहाँ प्लस है माइनस है तो कभी भी कैंसिल नहीं होते। अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट, ये एरो देखिएगा, ये भी एरो देखिएगा, एकदम डायरेक्ट, मतलब न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का। यानी अगर हम P में S का इंटू करें तो PS, और Q में R का इंटू करें तो QR। क्लियर? अब चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर दिया है, इसे हम अपान 1 लिख सकते हैं, बिकॉज ऑल रियल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो -3 अपॉन 7, हम सबसे पहले ये डिवाइड का साइन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और ये जो इधर का आपका रैशनल नंबर है इससे आप अपोजिट कर दें। क्लियर? अब अगर आपका यहाँ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा। 3 के टेबल में ना तो 4 आ रहा है ना 7। तो जब नहीं हो रहा तो हमने आपको क्या नियम बताया कि डायरेक्ट आप इंटू करें। तो 3 में 1 का और 7 में 4 का, तो -3 का 1 में -3, 7 4 जा 28, ये आपका आंसर हुआ। इसी तरह सेकंड भी देखते हैं। सेकंड में पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। 4 8 जा 32, क्योंकि मिक्स्ड फॉर्म पे है। 32 5 37, तो 37 अपॉन 8। क्लियर? अब यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, इसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये चेंज हो जाएगा। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा, ये आपका GK भी हो सकता है, जैसा भी आप समझें, डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, ये निगेटिव कभी नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। डिनोमिनेटर, तो ये 9 कहाँ हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर पे, और 4 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, लेकिन साइन वहीं रहेगा। क्लियर? अगर आप यहाँ पे कोई कैंसिल हो रहा हो तो हम कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसे कुछ भी। अब डिनोमिनेटर मत कट करिएगा। तो यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो 37 × 9 -333, 8 4 जा 32। क्लियर? अब इसे मिक्स्ड फॉर्म में करेंगे तो 32 का इसमें डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट हमारा आ जाएगा 10। देखिए 32 10 जा कितना होता है, 320 हुआ ना, 320। और कितना रिमाइंडर हो जाएगा, 13, क्योंकि 20 13 33 हो जाएगा। तो 13 आप ऊपर कर दीजिए और 32 नीचे, ये आपका मिक्स्ड फॉर्म पे हो गया। चलिए थर्ड देखते हैं। अभी एक भी कैंसिल नहीं हुआ है, शायद इसमें हो जाए। तो -8 अपॉन 9 मल्टीप्लाई चेंज 5 आपका न्यूमरेटर में हो जाएगा और 3 डिनोमिनेटर में। यहाँ भी कोई कैंसिल नहीं हो रहा, क्योंकि 5 के टेबल में तो 9 आ रहा है और 3 के टेबल में ना तो 8 5 आ रहे हैं। तो इंटू करते हैं तो माइनस में माइनस प्लस, 8 5 जा 40, 9 3 जा 27, ये आपका आंसर होगा।
या इसे भी अगर मिक्स फॉर्म बनाना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि 27 2 जा 52 होता है तो 1 जा में जाएगा, रिमाइंडर आपका 13, तो ये आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है -9/13 डिवाइड 2/7 इज़ अ रैशनल नंबर। तो हमें चेक करना है कि रैशनल नंबर होगा, वो तो श्योर होगा। क्यों? क्योंकि हम डिवाइड करेंगे तो उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटू का साइन हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा 7/2। कैंसिल हो रहा? नहीं हो रहा। 9 7 जा 63, 13 2 जा 26, तो एक रैशनल नंबर है ना, निगेटिव रैशनल नंबर है, तो ये आपका रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट आपका ट्रू है, ये बात याद रखिए, क्या है? ट्रू। सेकंड देखते हैं, ये आपका 4/13 11/12 डिवाइड है, 11/12 4/13। तो हमने आपको सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन बेसिक में क्या बताया था कि प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो प्लस और इनटू बस की होती है, माइनस और डिवाइड की नहीं होती। क्लियर? तो ये एग्जैक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, बट डिवाइड कर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम ये बताइए 10 में अगर हम 2 का डिवाइड करें तो 5 होगा, लेकिन 2 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 5 थोड़ी होगा, ये तो आपका 0.4 होगा, और इसमें 5, तो क्या इक्वल है? नहीं है, तो ये आपका फॉल्स हुआ, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टियाँ नहीं होती। ठीक है, अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये देखिए एक बाहर है, फार्मूला क्या है? हम फार्मूला ही बताए थे आपको, याद करिए। ए ब्रैकेट बी और सी ब्रैकेट के अंदर रहेंगे, और ए इस बार अंदर होगा बी के साथ और सी बाहर होगा। लेकिन दिक्कत वाली बात है, यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, और प्रॉपर्टी डिवाइड की नहीं होती, किसकी होती है? प्लस और इनटू की। इसीलिए ये एसोसिएटिव को बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये फॉल्स है। क्यों? किस रीजन से? सिर्फ साइन के रीजन से, अदरवाइज ये अगर यहाँ पे इनटू कर दिया जाए या प्लस कर दिया जाए तो सही है। नाउ फोर्थ नंबर। अब फोर्थ नंबर को पढ़ने से पहले ये क्यों फॉल्स हुआ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है, वही बात आ गई ना, हमने आपसे बताया था प्लस और इनटू का ही होता है प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 13/14 डिवाइड -5/7, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। देखिए अपोजिट हुआ ना यहाँ से, तो यहाँ पे क्या दिया है कि ये दोनों क्या इक्वल नहीं होंगे? बिल्कुल सही है कि ये इक्वल नहीं होंगे। अब देखिए इक्वल हुआ तो ये फॉल्स हुआ, तो इक्वल नहीं होगा मतलब ये ट्रू होगा, राइट। फिफ्थ नंबर में आते हैं। अब देखिए ये प्रॉपर्टी अभी हमने आपको समझाया किसके साथ बिलोंग करता है? फोर्थ नंबर। ये इक्वल था तो फॉल्स हुआ, ये इक्वल नहीं हुआ तो ट्रू हुआ। अब ये थर्ड नंबर देखिए, इक्वल हुआ तो फॉल्स हुआ, साइन के कारण फॉल्स हुआ। तो ये इसका अपोजिट फिफ्थ नंबर है। देखिए सेम है, देख सकते हैं आप, सेम 7, ये ए है मान लीजिए, ये बी है, ये सी, ये ए है, बी है, और यहाँ भी सी है। तो क्या दोनों इक्वल होंगे? नहीं होंगे। बिल्कुल सही है कि ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ओके, अरे ये तो सभी अपोजिट हुए। देखिए सेकंड का अपोजिट हुआ 4, थर्ड का अपोजिट हुआ 5, तो फर्स्ट का अपोजिट तो ये होना चाहिए, होना ही चाहिए। कैसे? देखिए ये क्या लिखा हुआ है, -9/13 डिवाइड 2/7 इज़ ए रैशनल नंबर। हमने प्रूव भी किया कि ये रैशनल नंबर है। तो भाई यहाँ पे वही तो क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर बदल गए हैं, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर नहीं आएगा क्या? आएगा। तो यहाँ बोला गया इज़ नॉट रैशनल नंबर, तो इसका अपोजिट हुआ ना। तो जैसे ये फॉल्स हुए तो इसके ट्रू हुए, तो ये आपका ट्रू हुआ फर्स्ट, तो इसका फॉल्स होगा। भाई यहाँ पे बोला गया नॉट रैशनल नंबर, तो ये तो गलत बात हुई ना, रैशनल नंबर तो होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, द प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। चलिए ठीक है, आप 2 रैशनल नंबर इस -11/12, मतलब 2 रैशनल नंबर का इंटू करने पे ये प्राप्त होता है। इफ़ उन दोनों रैशनल नंबर में से एक रैशनल नंबर, देखिए इफ़ वन ऑफ देम 2 कंप्लीट 4/9। चलिए इसको इससे हट के समझते हैं और रैशनल नंबर को भी इग्नोर करते हैं। मान लीजिए हम आपसे बात करें कि 2 नंबर है, उसका मल्टीप्लाई 10 है, उसमें से एक नंबर आपका 2 है, तो दूसरा कौन सा होगा? तो आप तुरंत बता देंगे सर यहाँ तो 5 होगा, 2 5 जा 10। तो मैथमेटिक्स में इसे अगर हम सॉल्व करें तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे एक रैशनल नंबर x है या नंबर x है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लाई में है तो 2 ट्रांसफ़र करेंगे तो कहाँ जाएगा?
डिवाइड पे, तो 2 5 जा 10 आंसर हुआ ना। तो यही वर्क हमको रैशनल फॉर्म पे बताना है यहाँ पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसी के अकॉर्डिंग। 2 रैशनल नंबर, हमारे पास एक रैशनल नंबर है यहाँ पे, एक नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अदर, ये फर्स्ट है अदर रैशनल नंबर बी इक्वल टू पी ले लेते हैं एक्स, क्या पी एक्स ही ले लेते हैं, चलिए इसमें एक्स है तो एक्स ही ले लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन बोला गया, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर, ठीक है। दोनों रैशनल को अब इंटू करते हैं। तो फर्स्ट हमारा कौन सा हुआ 2 कंप्लीट 4/9 इंटू प्रोडक्ट मीन्स इंटू, दूसरा कौन सा एक्स। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें -11/12, 9 2 जा 18, 18 4 22/9 इंटू एक्स इक्वल टू -11/12। अब देखिए अभी हमने आपसे क्या बताया कि इंटू जब हो तो ट्रांसफ़र हो तो कहाँ जाता है डिवाइड में, याद करिएगा किस में जाता है डिवाइड में। तो यहाँ भी तो इंटू है ना, तो ये पूरा का पूरा डिवाइड में जाएगा, यानी इसके नीचे आएगा। तो यार डिवाइड का हम अपॉन ना करके क्या इस तरह लिख लें तो अच्छा नहीं होगा। जैसे यहाँ 10/2 हम किए, क्या उसके प्लेस में हम 10/2 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हम डिवाइड यहाँ बना देते हैं और इसे यहाँ पे लिख देते हैं, बात उतनी हुई इसी की जैसे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा -11/12, डिवाइड का सिंबल हटा देते हैं, इंटू कर लेते हैं और इसे चेंज कर देते हैं रेसिप्रोकल 22। अब कैंसिल होने वाला है, अभी तक तो कैंसिल नहीं हुआ, देखिए कैंसिल कैसे होता है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैंसिल करने में बहुत मज़ा आता है ना। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। सो x इक्वल टू -1 का 3 में करेंगे तो -3, 4 2 जा 8, ये आपका आंसर हुआ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो अदर रैशनल नंबर बी, अदर रैशनल नंबर इज -3/8, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को याद रखिएगा जैसे अभी हमने किया, क्योंकि सभी क्वेश्चन उसी की जैसे हैं। बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड -7/12। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि इस रैशनल नंबर में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमें गेट मतलब प्राप्त होना, द प्रोडक्ट मतलब उनका मल्टीप्लाई क्या प्राप्त हो जाए हमें 5/12। यानी वही बात हो गई ना कि कौन सा नंबर, यानी क्वेश्चन मार्क, एक अपने से एग्जांपल लेते हैं कि इस क्वेश्चन मार्क में हम 5 यहाँ 5 ले लेते हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करने में क्या प्राप्त हो जाए 10। क्वेश्चन बदल गया ना, तो इस बार हमें फर्स्ट नंबर फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट रैशनल नंबर बी इक्वल टू एक्स। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे कर लीजिए। अब यहाँ पे व्हाट रैशनल नंबर हमने लेट किया एक्स। अब देखिए शुड मल्टीप्लाई, तो x में हम मल्टीप्लाई करते हैं किसका -7/12। तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए 5/14। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो x इक्वल टू इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो कहाँ जाएगा डिवाइड पे, तो डिवाइड का सिंबल बना लीजिए और -7/12 कर दीजिए। चलिए डिवाइड का सिंबल हटाते हैं। सो 5/14 इन डिवाइड के प्लेस में इनटू और इसे चेंज कर देते हैं, तो 12 ऊपर जाएगा लेकिन साइन वहीं पे रहेगा 7। क्या 7 से कैंसिल हो रहा है, नहीं, ये कैंसिल हो रहा है। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। सो x इक्वल टू -6 × 5 -30, 5 6 जा 30, 7 7 जा 49। तो ये आपका आंसर हुआ। सो thus द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज -30/49, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड -3 डिवाइडेड 2, मतलब -3 में हम क्या डिवाइड कर दें कि हमें -9/13 प्राप्त हो जाए। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे लेट डिवाइडेड बाय
एक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। तो हमें किससे डिवाइड करना है? -3 से। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? -9/13। तो -3/x इक्वल टू -9/13। अब देखिए, जब भी कभी रैशनल नंबर हो, याद रखिएगा ये बात, अगर P/Q है इक्वल टू R/S है, अगर इक्वल टू है तो इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई है। तो x में -9 का इंटू होगा, तो -9x इक्वल टू 13 में 3 का, तो -13 इंटू 3। इसे क्या बोला जाता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, अब यहाँ देखिए x, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को आप स्टॉप कर दीजिए। अब यहाँ हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है, बहुत से बच्चे ये डिस्टर्ब रहते हैं, -9 है तो उधर जाके +9 होगा। नहीं, रॉन्ग। भाई आप नहीं डिसाइड कर रहे हैं। हमेशा जिस वेरिएबल्स के पास जो भी नंबर्स रहता है, अगर उसे आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस वेरिएबल्स और उस नंबर के बीच का जो साइन रहता है वो डिसाइड करता है कि किधर ट्रांसफ़र होगा। आप हमेशा यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, इसे ध्यान समझिएगा। जैसे आपका ये लिखा है 3x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5.3। अगर 3 + x है इक्वल टू 5, तो 5 - 3। लेकिन अगर -3x है इक्वल टू 5, तो साइन लगने से रूल्स नहीं बदल जाते। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों के बीच x आपको डिसाइड करेगा कि वो 3 कहाँ ट्रांसफ़र होगा। x और 3 के बीच कौन सा साइन है? इनटू। तो इनटू डिसाइड करेगा कहाँ जाएगा ट्रांसफ़र होके। अगर वो डिस्टेंस में है, बीच में प्लस है, तो उसके आगे का फ्रंट साइन डिसाइड करेगा। ये बात ज़रूर याद रखिएगा, आप इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते ही होंगे। तो -9 कहाँ जाएगा? डिवाइड पे। अब माइनस से माइनस भी कैंसिल, 3 × 3 = 9। सो x इक्वल टू 13/3। क्लियर? इसे मिक्स्ड फॉर्म में भी बदल लेते हैं, यहाँ पे इसे शो कर देते हैं, x इक्वल टू 13/3। तो 3 आपका हो गया और 3 × 4 = 12, 1 रिमाइंडर। तो ये आपका रैशनल नंबर आंसर है। सो ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड। ध्यान समझिएगा, तभी ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड लिखा हुआ है, द सम। मान लीजिए सम को अगर हम कॉर्नर कर दें, सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में लिखें डिवाइड। मान लीजिए यहाँ लिख दिया हमने 10, यहाँ से यहाँ तक 10। बाय लिखा है, बाय मीन्स होता है 10, ये आपका डिवाइड हुआ। और देयर डिफरेंस के प्लेस में मान लीजिए 2 है सपोज, तो हमें ये 10 / 2 लिखना है, सॉल्व करना है। तो मतलब पहले हम सम करेंगे और फिर डिफरेंस करेंगे। जो सम आएगा ये आपका सम का प्लेस हुआ 10, और डिवाइड जो 2 प्लेस हमने फॉर एग्जांपल लिया वो आपका डिफरेंस प्लेस है। ये बात याद रखिएगा, ये आपका सम का प्लेस हुआ 10। तो चलिए सबसे पहले सम देखते हैं, ट्रिक के अकॉर्डिंग समझेंगे। +5/12। अब देखिए हम हर जगह आपको रूल्स बता रहे हैं, जब भी आप रैशनल नंबर प्राप्त करें, अगर बिटवीन प्लस या माइनस साइन हो, इनटू हमने बता दिया, डिवाइड बता दिए, इक्वल भी बता दिए। इक्वल में क्रॉस मल्टीप्लाई अभी जस्ट बताएं। अगर प्लस या माइनस साइन हो, ये नहीं किसी क्लास के लिए, आप जब तक पढ़ें आपका एक ही रूल्स है मैथमेटिक्स में, ये यही। कभी भी रैशनल नंबर प्राप्त करें, कहीं भी पाएँ, अगर प्लस या माइनस है तो एलसीएम ही आप करेंगे। अभी देखिए सम कर रहे हैं तो भी एलसीएम होगा, डिफरेंस करेंगे तो भी एलसीएम ही होगा। तो एलसीएम आपका आ गया 8 और 12 का हो जाएगा 24। अब इसके बाद कैसे करते हैं, अगर नहीं आता तो आप ज़रूर देखें, आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। 8 को आप 24 से डिवाइड कर दें, कितना आया 3। वो 3 को आप ले जाएं, यहाँ पे हम सिंबल के साथ भी बता देना, 3 का आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 13 × 3 = 39। आपको यहाँ बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस सेम प्रोसेस आप इधर भी कर दीजिए, 12 × 2 = 24 और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में, 5 × 2 = 10। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -29/24। इसी तरह डिफरेंस भी करते हैं, तो सेम नंबर रहेगा
सिर्फ साइन चेंज होगा। यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ माइनस, बाकी सभी प्लेसेस सेम रहेंगे। एलसीएम भी सेम रहेगा, 8 से आप डिवाइड करेंगे तो भी सेम रहेगा, यहाँ 39 ही आएगा। यहाँ पे भी आप सेम इसी तरह करेंगे तो भी आपका 10 ही आएगा। सिर्फ यहाँ का सॉल्यूशन डिफरेंस होगा बस। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, लेकिन वो अपने साइन अपने साथ लेके चलते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो 39 10 49/24। अब भी आपको हमने जस्ट बताया कि सम क्या है 10, डिफरेंस क्या है बैक, बीच में डिवाइड। तो इन दोनों के बीच हम डिवाइड करेंगे। नाउ डिवाइड सम, देखिए कौन सा प्लेस, 10 सम, ये तो हो गया हमारा। अब बाय लेते हैं, बाय लिख लीजिए और यहाँ पे डिफरेंस। तो चलिए सम कहाँ है, -29/24 डिवाइड डिफरेंस -49/24। जस्ट हमने आपको बहुत सारे भी क्वेश्चन हमने किए कि जब डिवाइड हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके इसके नंबर्स को चेंज कर देते हैं। तो 24 कहाँ हो जाएगा न्यूमरेटर में और 49 डिनोमिनेटर में। तो ये आपका 24 से डायरेक्ट 24 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपका आया 29/49, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस से माइनस के इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 29/49 आपका आंसर हुआ। नंबर 7 डिवाइड द सम। अब देखिए डिवाइड फिर से है, द सम सेम प्रोसेस करना है, इसमें प्लस करना है बाय। अब इस बार हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, प्रोडक्ट से। तो चलिए फर्स्ट हम सम करते हैं। सम 8/3 + 4/7। अब ये तो दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, तो एलसीएम कभी भी करें तो अगर दोनों प्राइम नंबर हो डिनोमिनेटर तो डायरेक्ट इंटू कर दीजिए, 7 3 = 21। लेकिन कब, जब दोनों प्राइम नंबर हो, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। 3 का डिवाइड करें, 3 7 जा और 7 का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, 8 7 जा 56। 7 का डिवाइड करें 21 में, अब 3 का मल्टीप्लाई आप कर दें ऊपर, 4 3 जा 12, 6 2 8 5 1 6, 68/21। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट यहाँ पे देखते हैं, तो प्रोडक्ट हमें किसका करना है, -3/7 × 14/9। हमने आपसे पहले ही बताया था कि एक ही ऐसा साइन है जिसमें हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम कैंसिल कभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो 7 1 = 7, 7 2 = 14, 3 1 = 3, 3 3 = 9। ये तो सभी कैंसिल हो गए। चलिए 2 1 = 2। हमने आपसे ये भी बताया था कि जब भी मल्टीप्लाई होता है डायरेक्ट होता है, 2 1 = 2 और 3 1 = 3। चलिए सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। करना क्या था, डिवाइड द सम बाय प्रोडक्ट। डिवाइड द सम बाय प्रोडक्ट। तो चलिए डिवाइड करना है, सम कहाँ है 68/21, डिवाइड का सिंबल, प्रोडक्ट क्या है -2/3। डिवाइड जब रहे तो हम क्या करते हैं, राइट साइड का रेशनल नंबर का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी अपोजिट कर देते हैं। 3 ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। सो 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 3 1 = 3, 3 7 = 20। यहाँ पे मल्टीप्लाई का हमने सिंबल नहीं बनाया, कोई बात नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई बस नहीं बना, बाकी सभी चेंज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, -34, क्योंकि 34 1 = 34, 7 1 = 7। अगर इसे रैशनल फॉर्म में बदलना चाहें तो टेबल अटेंड करना है बस। 7 4 = 28 और 28 6 34, और यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, ओके, ये आपका माइनस हो गया, ठीक है, ये और ये आपका आंसर भी हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ P = -3/2, ये आपका P Q R की वैल्यू दी हुई है। वेरीफाई करना है कि P जो आपका ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये कभी भी इक्वल नहीं होता, हम ट्रू फॉल्स में ऑलरेडी देख चुके हैं।
तो चलिए देखिए वेरीफाई सो दैट या प्रूव दैट, इसमें एलसीएम और एचसीएफ होता है, साइड को हमें प्रूव करना पड़ता है। तो आप एलसीएम और एचसीएफ, यानी ये आपका साइड एलसीएम कहलाएगा और इस साइड आपका क्या कहलाएगा, आरएचएस, राइट हैंड साइड। ये एलएचएस है, सॉरी एलसीएम बोल रहे थे, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट आपका दिया है P डिवाइड Q और बाहर क्या है डिवाइड R। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। P की वैल्यू है -3/2 डिवाइड Q की वैल्यू है 4/5 डिवाइड R। R की वैल्यू है -7/12। अब देखिए बॉड मास तो लगना ही है क्योंकि ब्रैकेट पहले हम सॉल्व करेंगे। सो -3/2 डिवाइड का साइन हटाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 5/4 डिवाइड -7/12। तो चलिए यहाँ कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है कैंसिल, तो 5 3 ज़ा 15, 4 2 ज़ा 8 डिवाइड -7/12। चलिए इसे भी चेंज करते हैं डिवाइड को, तो -15/8 मल्टीप्लाई, ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा इधर का, ये 7 डाउन साइड आ गया। चलिए इसमें कैंसिल हो रहा है, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 15 3 ज़ा 45, लेकिन माइनस सॉरी ये प्लस हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14। ये आपका एक साइड का आंसर हुआ। अब चलिए राइट हैंड साइड भी चेक करते हैं। राइट हैंड साइड में आपका दिया हुआ है P फर्स्ट में है, तो P की वैल्यू -3/2 डिवाइड Q की यहाँ से ही आप देख सकते हैं 4/5 डिवाइड, देखिए नेक्स्ट में आपका -7/12। तो इस बार हम पहले इसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड, तो अंदर क्या होगा 4/5 मल्टीप्लाई, ये आपका चेंज हो जाएगा 12/7 डाउन साइड आ जाएगा, माइनस ऊपर हो गया। तो कुछ कैंसिल हो रहा था, यहाँ कैंसिल कर सकते हैं लेकिन कैंसिल तो हो ही नहीं रहा है। तो डिवाइड 12 4 ज़ा 48, 7 5 ज़ा 35। अब चलिए डिवाइड हटाते हैं, तो 3/2 मल्टीप्लाई 35/48, 48 डाउन साइड आ जाएगा, माइनस वहीं रहेगा। कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, राइट, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 1 रिमाइंडर, 3 6 ज़ा 18। तो 35, अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 35 1 ज़ा 35, 16 2 ज़ा 32। क्या ये दोनों सेम है? तो ये दोनों इक्वल नहीं है। देखिए 45/14, ये 35/32, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमें यही प्रूव करना था। ये आपका आंसर हुआ। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।